हाय ऑल, वेलकम टू लेक्चर 30th। तो ये लेक्चर में हम रेगुलराइज लीनियर रिग्रेशन और लॉजिस्टिक रिग्रेशन उसको डिस्कस करते हैं, उनके फार्मूले को डिराइव करते हैं। ठीक है, तो उसके कॉस्ट फंक्शन को और फाइनली ग्रेडियंट डिसेंट के फार्मूले को। ठीक है, और फिर ये भी डिस्कस करते हैं कि क्यों रेगुलराइजेशन हमें हेल्प करता है टू मिनिमाइज दी WJ और ओवरऑल ओवरफिटिंग को रिड्यूस करने में। ठीक है, ओके। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था कि लीनियर रिग्रेशन का रेगुलराइज कॉस्ट फंक्शन ये इस तरह से रहेगा, राइट। कि ये तो मेरा पहला टर्म जो है वो मेरा SSE है, सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर एज इट इज़, लेकिन अभी हमने ये एक रेगुलराइज टर्म ऐड कर दिया। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं कि जो भी हमारे वेट्स है, राइट, तो उसके स्क्वायर को ऐड करते जा रहे हैं। तो और ये सभी वेट्स के लिए, राइट, यानी टोटल n वेट्स है बिकॉज वी हैव n फीचर्स, तो सभी के लिए। तो इसका क्या इफेक्ट हो रहा है कि जो भी ये वेट्स होंगे, क्योंकि इवेंचुअली वी वांट टू मिनिमाइज द कॉस्ट, और जब वो हम ऐसा करने की कोशिश करते हैं तो ये टर्म को छोटा करने के लिए उसको WG को छोटा करना पड़ेगा, राइट। और हमने एग्जांपल के साथ डिस्कस भी किया। तो इसका इफेक्ट क्या हो रहा है कि ये WJ है वो श्रिंक होते जाएंगे, राइट। तो यानी हमारे जो भी वेट्स है वो छोटे होते जाएंगे और फिर वो विद इन द रेंज रहेंगे। ठीक है, तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। और ये हमारा जो भी लैम्बडा टर्म है वो बेसिकली हमारा रेगुलराइजेशन पैरामीटर है। तो वो डिसाइड करेगा कि हमको कितना वेटेज देना है रेगुलराइजेशन पे, है ना। क्योंकि ये हमारा जो पहला टर्म है वो क्या डिफाइन कर रहा है कि हमारा मॉडल डेटा पे किस तरह से फिट होगा, और सेकंड टर्म रेगुलराइजेशन टर्म। तो उन दोनों को बैलेंस करने के लिए हमारे पास ये नया पैरामीटर है लैम्बडा। ओके, तो ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया। ओके, तो अभी हमारा ग्रेडियंट डिसेंट का फॉर्मूला क्या था, ये एल्गोरिदम क्या था, ये राइट, कि जब तक कन्वर्ज ना होए तब तक W और B पैरामीटर्स को चेंज करें। और कैसे चेंज करें, यूजिंग दिस फार्मूला, राइट। कि W के लिए क्या है कि W माइनस अल्फ़ा और फिर ग्रेडियंट डिसेंट ऑफ यानी डेरिवेटिव ऑफ कॉस्ट विथ रिस्पेक्ट टू W, और J यानी फॉर दैट पर्टिकुलर फीचर, राइट। और B के लिए क्या था, B के लिए भी सेम, बस अब जब हम डेरिवेटिव लेते हैं ऑफ कॉस्ट विथ रिस्पेक्ट टू B लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हमारा अल्फा लर्निंग रेट है जो स्मॉल पॉजिटिव नंबर होता है। ठीक है, तो ये हमारा ग्रेडियंट डिसेंट है। तो अभी सेम ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिदम तो सेम रहेगा, लेकिन अभी क्या चेंज होगा, ये डेरिवेटिव, राइट, क्योंकि हमारा कॉस्ट फंक्शन चेंज हुआ है। तो उसको डिराइव करते हैं। ओके, तो ये हमारा नया कॉस्ट फंक्शन है यानी रेगुलराइज कॉस्ट फंक्शन। तो अभी अगर मुझे इसके ग्रेडियंट्स निकालने हैं, ओके, तो इस तरह से होगा कि अगर मैं ये कॉस्ट का डेरिवेटिव निकाल रहा हूँ विथ रिस्पेक्ट टू J यानी सॉरी W, तो क्या होगा। तो सबसे पहले हमने ये फार्मूले एक लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस किए कि जब हम ग्रेडियंट लेते हैं लाइक यानी डेरिवेटिव लेते हैं एक्स स्क्वायर का, तो हमें क्या मिलेगा 2x, राइट। तो हमें ये पहली टर्म सेम मिली, तो ये वाली टर्म। ओके, सो लेट्स सी, तो ये हो गया 2x पार्ट, ठीक है। तो ये 2 इधर आ गया, और फिर टू तो -1, तो ये 1 होगा, तो इसलिए 2x, ठीक है। और फिर बाय चेन रूल हमें इसके अंदर के इसका भी डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो f ऑफ x क्या होता है, ये वाली टर्म, राइट, कि WX प्लस B, ठीक है। तो अभी मैं अगर ये इनसाइड टर्म का यानी ये टर्म का अगर मैं अभी डेरिवेटिव लेता हूँ तो विथ रिस्पेक्ट टू W, तो DW ऑफ DW 1 हो जाएगा, और फिर मुझे मिलेगा XIJ जो हमें यहाँ पे मिला, ठीक है। और B और Y उसके लिए कांस्टेंट हो जाएंगे, तो वो 0, ठीक है। तो इसलिए इस तरह से ये टर्म आई है, ठीक है। सिमिलरली ये पार्ट में कि जब हम विथ रिस्पेक्ट टू W ले रहे हैं इसका डेरिवेटिव, तो हमें क्या मिलेगा 2WJ, राइट, सेम फार्मूले से कि एक्स स्क्वायर का 2x, ठीक है। और इनसाइड का अगर जब भी हम डेरिवेटिव लेते हैं विथ रिस्पेक्ट टू W तो 1 ही आएगा, तो हमें लिखने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। लैम्बडा कांस्टेंट है तो वो एज इट इज़ रहा, यानी ये टोटल 3 टर्म्स लैम्बडा और डिवाइड बाई 2m, तो वो एज इट इज़ रहे, ठीक है। इस तरह से हमें ये टर्म मिले। फिर क्या होगा, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, सिमिलरली यहाँ पे भी, ठीक है। तो ये टर्म्स कैंसिल हो गए। तो अभी ये फार्मूला हमारा किस तरह से बनेगा, और फाइनली इस तरह से कि जब हम कॉस्ट का ग्रेडियंट डेरिवेटिव ले रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू WJ, तो वो जो भी हमने वो 2 कैंसिल करने के बाद हमें ये मिला। ओके ओके, जब B के साथ हम डेरिवेटिव लेते हैं तो हमें ये पहला टर्म मिलेगा एज इट इज़, एक्सेप्ट ये XIJ, राइट, जो हमने पहले भी डिस्कस किया।
और सेम फार्मूले से हम डेरिवेशन से हम सेम प्रूव कर सकते हैं। लेकिन अभी ये वाला टर्म नहीं रहेगा, क्यों? क्योंकि हम बी को रेगुलराइज नहीं कर रहे, तो ये चीज़ नहीं होगी। ठीक है। लेकिन अभी ग्रेडियंट डिसेंट हमारा जो नॉर्मल था, और अभी ये रेगुलराइज कॉस्ट फंक्शन पे ग्रेडियंट डिसेंट जो हम लगा रहे हैं, तो उसमें सिर्फ डिफरेंस क्या है कि जब यानी ग्रेडियंट्स में कि ये वाला एक टर्म ऐड हो गया इन केस ऑफ टेकिंग डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू जे डब्ल्यू, बाकी सब चीज़ें सेम है। ओके ओके। तो अभी इसको हमारे अभी ग्रेडियंट्स तो आ गए, तो अभी हमारे ग्रेडियंट डिसेंट में पुट करते हैं। तो क्या था वो हमारा ग्रेडियंट डिसेंट कि डब्ल्यू माइनस अल्फा ऑफ वो डेरिवेटिव यानी ग्रेडियंट्स टर्म। तो ये ग्रेडियंट्स टर्म मैंने यहाँ पे पूरा प्लग इन कर दिया है, ठीक है। सेम विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो बी माइनस अल्फा और ये ग्रेडियंट टर्म, ठीक है। तो अभी ये हो गया हमारा बेसिकली ग्रेडियंट डिसेंट का एल्गोरिदम या फार्मूला या फंक्शन विथ रेगुलराइजेशन, ठीक है। तो बाकी सब चेंज है, सिर्फ ये एक चीज़ एक्स्ट्रा ऐड हुई है। ओके ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे ना कि जो भी ये हमारी टर्म है उसको थोड़ा सा मैं रीअरेंज करता हूँ टू एक्सप्लेन द इफ़ेक्ट ऑफ डब्ल्यू जे, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे कि जो डब्ल्यू जे है यहाँ से अगर मैं उसको कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 1 माइनस ये वाली टर्म, ठीक है। तो वही हमने किया है कि डब्ल्यू जे को यहाँ पे पहले ले लिया है, कॉमन ले लिया है, तो हमें ये टर्म मिला और बाकी सेम एज इट इज़, ठीक है। तो ये हमारी चीज़ एज यूजुअल थी और ये अभी हमारा नया टर्म ऐड हो गया, ठीक है। और बी तो एज इट इज़ रहेगा। ओके। लेकिन इससे हम क्या प्रूव कर सकते हैं ना, जो से हमारा अल्फ़ा क्या था, लर्निंग रेट जो स्मॉल पॉजिटिव नंबर होता है, से 0.01। लैम्बडा क्या होता है, अगेन स्मॉल पॉजिटिव नंबर रहेगा, जो बेसिकली क्या है हमारा रेगुलराइजेशन कोएफिशिएंट, ठीक है। तो उसको से फॉर एग्जांपल 1 या 10 ऐसे अज्यूम करते हैं, लेट्स से कि 1, ठीक है। और एम हमारा क्या है, टोटल नंबर ऑफ ट्रेनिंग एग्जाम्पल, ठीक है, से 50, ठीक है। तो लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि 1 माइनस अल्फ़ा लैम्बडा बाय एम, तो इसका वैल्यू कुछ इस तरह से आएगा कि 0.998 इस तरह से कुछ, ठीक है। तो और बाकी सब चीज़ें सेम है। तो अभी आप देखोगे ना, तो ये टर्म क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो भी W का वैल्यू है हम उसको एक स्मॉल पॉजिटिव नंबर से लेस देन 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो इसका इफेक्ट क्या हो रहा है कि जो भी एग्जिस्टिंग वैल्यू वो थोड़ा सा कम होगा, से फॉर एग्जांपल कि डब्ल्यू जे 1000 था, तो इससे मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा, वो 998 हो जाएगा, राइट, एंड सो ऑन। तो यानी 2 से कम हो गया एंड सो ऑन, राइट। तो बेसिकली इससे भी प्रूव होता है कि जो भी हम रेगुलराइजेशन कर रहे हैं वो डब्ल्यू जे को किस तरह से श्रिंक कर रहा है या छोटा कर रहा है, ठीक है। तो सिमिलरली हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन के लिए भी प्रूव कर सकते हैं। तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन में भी क्या होगा ना, सेम रहेगा, ठीक है। क्योंकि लॉजिस्टिक रिग्रेशन का हमारा कॉस्ट फंक्शन तो डिफरेंट है, लेकिन हमने बात की थी कि जब हम उसका डेरिवेटिव लेते हैं और ग्रेडियंट डिसेंट निकालते तो हम फाइनली यहीं पे आके रुक जाएंगे, यानी यही डेरिवेशन आएगा उसका भी, ठीक है। तो हमें सेम फार्मूला मिलेगा लॉजिस्टिक रिग्रेशन के लिए विथ रेगुलराइजेशन। तो अभी आप शायद थिंक कर रहे हो कि अगर सेम फार्मूला है तो क्या वो दोनों एल्गोरिदम सेम है, तो नहीं। तो लीनियर रिग्रेशन और लॉजिस्टिक रिग्रेशन में चेंज क्या होगा, ये एफ एक्स टर्म, राइट। ये बेसिकली क्या है, हमारा प्रेडिक्टेड वैल्यू। और लीनियर रिग्रेशन में वो क्या रहेगा, ये एफ ऑफ एक्स, बेसिकली एफ ऑफ एक्स लीनियर रिग्रेशन के लिए है डब्ल्यू एक्स प्लस बी, राइट, डब्ल्यू डॉट एक्स प्लस बी, ठीक है। और लॉजिस्टिक रिग्रेशन के लिए वो क्या रहेगा, 1 डिवाइड बाय 1 प्लस ई टू द पावर माइनस जी, ठीक है। तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, और ये जी रहेगा डब्ल्यू एक्स प्लस बी, ठीक है। तो यानी ये डब्ल्यू एक्स टर्म दोनों के लिए डिफरेंट रहेगा, इसलिए कॉस्ट फंक्शन भी डिफरेंट होता है और ग्रेडियंट डिसेंट भी डिफरेंट होता है दोनों का, इवन दो देयर फार्मूलाज आर सेम। ओके ओके। तो आई होप कि आपको अभी ये डेरिवेशन समझ में आया होगा। अगर नहीं भी आया होगा तो आप बस ये फाइनल फार्मूले ध्यान रख सकते हैं, ठीक है, कि जो हमने डिराइव किए हैं ये डेरिवेशन आपको डेफिनेटली समझ में आया होगा अगर आपने कैलकुलस का ऑलरेडी क्लास किया होगा, ठीक है। लेकिन मेरा पर्पज़ ये था कि ये डिराइव करके आपको एक्सप्लेन कर दूं कि ये फार्मूले किस तरह से आए हैं, ठीक है।
ओके।